शुरुआत करेंगे 3 बजे की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 2 आम नागरिकों की भी जान चली गई। हमले में 3 पुलिस वाले और 1 व्यक्ति घायल है। आतंकियों ने सोपोर के आरोमपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के पोस्ट को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जो जवान शहीद हुए हैं वो दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। सुरक्षा बलों ने हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए चारों तरफ से इलाके को घेर लिया है, यानी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि खुफिया एजेंसियों की तरफ से सेना को ये इनपुट मिले थे, इस इलाके में आतंकी छिपे हो सकते हैं और ये एक बड़ा हमला भी प्लान कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सभी आतंकी फरार हैं। इस हमले के बाद से इस पूरे इलाके में हर तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 जवान हमारे शहीद हो गए, 2 आम नागरिकों की भी जान चली गई। 3 जवान बताए जा रहे हैं जो कि घायल हैं। ये जो जवान शहीद हुए हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के थे और हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने की अब पूरी कोशिश सेना की तरफ से की जा रही है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों को कुछ घरों से शिफ्ट भी किया गया जो जानकारी मिली, लेकिन इस हमले में इस नापाक साजिश का शिकार हुए हमारे 2 जवान जो शहीद हो गए। सोपोर में आतंकी हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोपोर आतंकी हमले की निंदा की है। ये बड़ी अपडेट है इसमें, लेकिन वो सियासत करने से बाज नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर मामले का हल दिल्ली की बंदूक से नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर में जवानों ने बंदूक उठा रखी है, हर मसले का हल बंदूक से नहीं बातचीत से होता है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद लगता है कि वो ये भूल गई कि हमला आतंकियों ने किया है और सभी आतंकी फरार हैं। हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, 3 जख्मी भी हैं। आम नागरिकों की भी जान गई है इसमें। नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। खालिद, हमला तो आतंकियों ने किया है, जवान हमारे 2 शहीद हुए हैं, आम नागरिकों की मौत हुई है, तो फिर दिल्ली की बंदूक से हल नहीं होगा का सवाल कहां से आया? देखिए, महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने वो बारामूला में ही थी, वो किसी टूर पे थी, लेकिन इस पे प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बंदूक की तरफ का इशारा किया है उन्होंने। लेकिन सवाल ये है कि अटैक जो है मिलिटेंट्स ने किया था और उसका रिटेलिएशन फिर वहां पर हुआ था। लेकिन महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करें तो वो राजनीतिक अपनी जो है खेल रहे हैं और उन्होंने पहले भी ये बताया है कि बातचीत से जो है मामला हल हो सकता है और बातचीत उन्होंने लगातार ये बोला है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हिसाब से उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जो हमला हुआ है उसके बारे में जो अपडेट हमें मिल रहा है अभी तक, इसमें अब ऑफिशियली ये कंफर्मेशन हुई है कि 2 जो है जवान इसमें शहीद हुए हैं, 2 सिविलियन इसमें मारे गए हैं और 4 अन्य घायल हैं, जिनमें 2 की हालत क्रिटिकल है और उन 4 में से 3 पुलिसकर्मी है, उनमें 1 सब इंस्पेक्टर है और 1 सिविलियन है। 2 क्रिटिकल्स को श्रीनगर के हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। और इसी बीच तमाम आला अधिकारी जो आईजीपी कश्मीर सहित सेना और सीआरपीएफ के वो सोपोर पहुंचे हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और इसके अलावा जो पुलिस कॉप्स मार्टर हुए हैं उनकी रीचिंग सेरेमनी का भी वहां पे जो है पुलिस लाइन सोपोर में हो रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जो है अभी भी मैं आपको बता दूं बहुत ही बड़े पैमाने पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि एक मेजर अटैक देखने को मिला है और वो भी उस पार्टी पर जो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करवा रही थी, जैसा कि आईजीपी कश्मीर ने कहा। वो आरमपुरा लेकिन खालिद, क्या ये पता लग पाया है कि कितने आतंकी थे, कौन थे? देखिए, 2 से 3 की बात सामने आ रही है और जो एक एजेंसी के द्वारा हमें पता चला है कि हो सकता है इसके पीछे इनिशियल रिपोर्ट जो सजेस्ट कर रही है कि लश्कर तैयबा का हाथ हो, लेकिन हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज में है और फिलहाल जो है उस एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आगे बढ़ेगी कुछ देर में ये साफ होगा कि
जो इनपुट्स थे जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि कल ही से ये इनपुट्स थे कि नॉर्थ कश्मीर में जो है कहीं ना कहीं अटैक हो सकता है, किस जगह होगा ये स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन ये जरूर इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट के अटैक हो सकता है। और उसको सामने रख के जो इन्वेस्टिगेशन अब आगे होगी उसमें ये साफ होगा कुछ ही देर में कि किस संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसकी कोई जिम्मेदारी किसी ने संगठन ने जो है कबूल नहीं की है, लेकिन अक्कलें लगाई जा रही हैं कुछ पुलिस कर्मियों से जो हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से लग रहा है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे हो खालिद, सकता फिर है। आपसे और आगे अपडेट लेते रहेंगे सर्च ऑपरेशन के बाबत भी, और ये साफ हो जाए कि कितने आतंकी थे और कौन थे, किस संगठन से जुड़े हुए थे। धन्यवाद आपका इस सब। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.